एब्जॉर्वर है, स्प्रे मार के प्रॉपर तरीके से टैंक के नीचे होता है अपाची का फ्यूल सेंसर। रिप्लेसमेंट से मैंने ये देखा है, रिप्लेसमेंट से क्या होता है, गाड़ी की लाइफ जो प्रॉब्लम है ना, देखो ये मेरे मीटर में हो रही है, देखो ये जो फ्यूल मीटर है ये ऊपर नीचे लिप लिप कर रहा है। अच्छा, वहाँ रिपेयर का कोई चक्कर नहीं होता मेरे भाई। वहाँ पे सिस्टम ये होता है कि ख़राब है या कुछ थोड़ा बहुत 50 60 या 70% उसमें किसी पार्ट में जान बची हो और 40% डेड है, तो वो सीधा उनका पुरानी गाड़ी होने के बाद भी इसकी शाइनिंग जो है हल्का सा ऑयल लीक कर रहा ब्लॉक है, करती है, किसी की जेब ब्लॉक नहीं करती है, तो किसी का भाई पुरानी वाली शॉकर है जो रिप्लेस हो रहा है इसका। एक समस्या और थी, ये जो मेरा सीट पुल करके तार होता है, देखो मुर्चा खाया हुआ है, ये तार ही टूट गया था। अभी इसको भाई मैकेनिक ने जुगाड़ से हेलो एवरीवन, हेलो माय सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स। दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी टी वी एस अपाची की सर्विस कराने के लिए। काफ़ी टाइम बाद इसकी बहुत बड़ी मेजर सर्विस होनी है, तो मैं इसकी एक मेजर सर्विस करवा लेता हूँ जिसमें मुझे टी वी एस का भी थोड़ा सपोर्ट रहेगा इसमें। तो क्या क्या चीज़ें सर्विस में होती है मैं आपको वीडियो में देखना और मुझे बताना, और फिर मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। तो आगे कंटिन्यू करो वीडियो, फिर देखो, फिर अपने कमेंट में ज़रूर बताना मुझे कैसा लगा आपको ये वीलॉग, ठीक है। ये पुरानी वाली शॉकर है जो रिप्लेस हो रहा है इसका अपाची का। अच्छा, ये कट गया है, देखो ये शॉकर मेरा कट गया है पुराना वाला। टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा कचरा है, बहुत गंदा है। इसका कार्बोरेटर की क्लीनिंग हो रही है, ये देखो खोल के इसकी दोनों शॉकर बदले जा रहे हैं, और आगे की ये जो क्लच असेंबली है वो पूरी बदलने जा रही है, ये भी बदलेंगे, क्लच असेंबली भी बदलेंगे, चेंज करेंगे। पुरानी गाड़ी हो जाने पे देखो इतना मेंटेनेंस गाड़ी मांगती है। ये देखो कितना गंदा है, कचरा देख रहे हो यहाँ पे, पूरी असेंबली चेंज होगी, यहाँ पे चेंज करवा रहे हैं इसको। फिर दोनों शॉकर नए लग गए, चेन स्प्रॉकेट नया लग गया। देख सकते हो टी वी एस का ओरिजिनल चेन स्प्रॉकेट है कंपनी का, और उसकी सफाई अभी चल रही है। और ये देखो पूरा नया लगाया जा रहा है, देख सकते हो, ठीक है। शॉकर भी ये नया लगा हुआ है, इस वाले शॉकर में ये देखो गैस शॉक एब्जॉर्वर है इसमें MIG का। डिस्पैच जो है बची चली है, नहीं है अभी डिस्पैच ठीक है, वापस से फिटिंग कर रहे हैं। तो गाइस एक समस्या और थी, ये जो मेरा सीट पुल करके तार होता है, देखो मुर्चा खाया हुआ है, ये तार ही टूट गया था। अभी इसको भाई मैकेनिक ने जुगाड़ से जो है ये पेचकस लगा के सीट को खोला है, देखो ये पेचकस रखी है, इसी पेचकस से खोला है जुगाड़ से। अब यहाँ पे ये नया तार पड़ेगा, ये भी देखो गल गया तार पूरा। ये सब गाड़ी जब पुरानी होती रहती है सब मेंटेनेंस मांगती है, ये सब देखना है भाई। देखो इसका फ्यूल सेंसर चेक किया जा रहा है फ्यूल के टैंक का। क्योंकि जब हम इग्निशन ऑन कर रहे हैं तो वो फ्यूल इंडिकेटर मीटर पे दिखाई नहीं रहा डिस्प्ले पे, उसका फ्यूल सेंसर जो है चेक किया जा रहा है कि वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं, कि इसको रिप्लेस करना होगा। ये देखो टैंक के नीचे होता है अपाची का फ्यूल सेंसर। भाई ये देखो ये गाड़ी की हालत है, 18 साल हो गए इस गाड़ी को, 18 साल में ये कंडीशन है इस गाड़ी की। फ्यूल सेंसर चेक किया जाएगा, देखो ये WD स्प्रे मार के प्रॉपर तरीके से। ये मैंडेटरी है यार, बाइक में हमेशा मारते रहना चाहिए।
क्लीनर स्प्रे। देखो यही अंतर होता है, जब आप एजेंसी में काम कराते हो तो ये सफाई से की जाती है, और प्राइवेट काम करते हो तो प्राइवेट मैकेनिक इतनी सफाई नहीं रख पाता है। काम वो भी करेगा लेकिन इतनी सफाई नहीं कर पाएगा। यहाँ पे क्या चीज़ें खुली नहीं कि उसने बिना कहे अपने से जो है देखो क्लीनर विनर सब डालना शुरू कर दिया उसने, क्योंकि ये इनके नॉर्म्स में होता है। अब देखो वो हवा मार के सफाई देखो। टैंक खोला जा रहा है RTR 180 का। तो ये स्ट्रक्चर होता है इसका प्रॉपर तरीके से टैंक का, अपाचे RTR 180 का। ये जो प्रॉब्लम है ना, देखो ये मेरे मीटर में हो रही है। देखो ये जो फ्यूल मीटर है ये ऊपर नीचे लिप लिप कर रहा है, जो ब्लिंकिट कर रहा है। ये भाई फ्यूल सेंसर जब ख़राब हो जाता है तो आपको चेंज करना पड़ता है। मेरा सेंसर जो है वो ख़राब हो चुका है, तो मैंने अभी चेंज करवा रहा हूँ। मैं कंपनी का ही ओरिजिनल अगर लगवाओगे तो 400 रुपये का करीब पड़ता है वो पार्ट। वो चीज़ मैं चेंज करा रहा हूँ क्योंकि मैंडेटरी है भाई। जब आप हाईवे पे लेके जाओ, अगर आपको यही नहीं पता कि गाड़ी में तेल कितना है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। तो चेंज करना ज़रूरी है इसके लिए। बाकी आप देखो ये खुला है इसका टैंक, इसका डिज़ाइन। अभी इसकी वॉशिंग कराएंगे, और ये हमारा नक्कल गार्ड लग गया प्रॉपर तरीके से। सेफ्टी की सेफ्टी भी हो गई सामने, यहाँ पे भी है। ये नया जो है ये सीट लॉक केबिल, सीट लॉक केबल है, और नया फ्यूल सेंसर। ठीक है, नया वाला पेट्रोल फ्यूल सेंसर इंस्टॉल हो रहा है ये। फिर वो इंडिकेशन प्रॉपर सही बताएगा। इस तरीके से लगता है उल्टा वैसे टैंक को। तो वो भी गंदा है, इसकी भी सफाई की जाएगी क्लीनर डाल के प्रॉपर तरीके से। चेन ल्यूब जो डाला था वो लीकेज वो गिरा है ना, कि सही है ना, ड्राई है, मोबिल नहीं लीक किया है, चेन लूप किया हुआ है। लीकेज लग रही मोबिल की लीकेज नहीं है, चेन लूप किया था वही निकल रहा है। लीकेज है दोस्तों, जो है हल्का सा ऑयल लीक कर रहा है। ये देखो ऑयल सील यहाँ चेंज करेंगे, ये देखो दिख रहा होगा कैमरे में, यहाँ पे ऑयल सील लगेगी 15 रुपये की, वही लीक कर रहा है यहाँ से ऑयल। उधर से चैन लूप था हल्का सा, चैन लूप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो थोड़ा सा उसने जाए डाल दिया तो पड़ा हुआ था। बट ऑयल सील के लिए जो है यहाँ पे अभी सील लग जाएगा तो ये सही हो जाएगा, तब ऑयल लीकेज नहीं होगा। ये पुरानी वाली ऑयल सील है, ये नई वाली है, ये लीक कर रही थी। ये देखो अपाची की RTR 180 नक्कल गार्ड है ये। इससे हाथ की भी सेफ्टी हो जाती है, ठंड भी लगती कम हाथ में। इसके अंदर भी कितनी रस्टिंग है, ये रस्टिंग आ गई है। इसके लिए भी स्प्रे मारेंगे इस पर, तो जाके रस्टिंग क्लियर होगी। एक तरफ का हमारा गार्ड लग गया है, ये देखो इस तरीके से। अब इसकी वायरिंग की जाएगी। ये इसका गार्ड का वायरिंग की जा रही है नकल गार्ड के लिए, LED इंडिकेटर का। साफ हो गए, इंस्टॉलेशन डन। नकल गार्ड का LED जो ब्लिंकर है उसकी इंस्टॉलेशन डन हो गई है साथ में। अभी हेडलाइट को फिक्स किया जाएगा साफ़ सफाई करने के बाद, टेपिंग करने के बाद प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल वे में। तो गाइस अभी मेरी सर्विस गाड़ी की डन हो गई है, और ऑलमोस्ट ये लगा लो 12,500 के आसपास मेरा मेजर सर्विस का जो है वो बिल बना है TVS एजेंसी में। और अभी मैं यहाँ से घर की तरफ वापस चलूँगा, और क्या क्या है उसका मैं इस अपने ब्लॉग में उसकी फ़ोटो जो है स्क्रीनशॉट जो है मैं आपके वीडियो में लगा दूँगा, आप देखना।
सर्विस नो डाउट बहुत अच्छी है और काफ़ी कॉपरेट मिला है मुझे। स्पेशली मैं धन्यवाद बोलूँगा जो हमारे टीवीएस के जो मैनेजर हैं, टीएन हैं लखनऊ हेड के, प्लस जो हमारे टीवीएस एओसी ग्रुप के जो एडमिन हैं उनको विशेष तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरा कि मैं गाड़ी भी मेरी यहाँ पे आ गई, सर्विस भी हो गई, प्राइस भी बहुत डिस्काउंटेड लगा मुझे जिस हिसाब से, क्योंकि मेरी गाड़ी देखो भाई सबको पता है, मतलब 18 साल पुरानी गाड़ी, 18 साल पुरानी गाड़ी में कुछ ना कुछ काम मेजर आता ही आता है। तो ये सब चीज़ें हैं भाई इस तरीके का। तो अभी मैं घर चलता हूँ, फिर मैं आगे और भी क्या चीज़ें हैं विस्तार में उसमें और कुछ ऐड ऑन करता हूँ, घर पे चल के आपको बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि सर्विस सेंटर बंद होने का समय आ रहा है। मैं आज सुबह से निकला हूँ 9 बजे से, अभी शाम हो गई। आज काफ़ी सारे काम हो गए, मैं आपको फिर चलिए और एक्सप्लोर करता हूँ, बाद में बताता हूँ। चलो बाय। तो हेलो भाई, ये देखो गाड़ी जो है अपनी सर्विस होके आ चुकी है। सही सुबह मॉर्निंग में 9 बजे से लेके और शाम को 6 बजे हम खाली हो पाए सर्विस सेंटर से। आप देख सकते हो बाइक किस तरीके से है। और ये मैंने साइड में देखो नकल गार्ड लगाए हुए हैं। मैं लेने गया था प्लेन नकल गार्ड, बस उसके पास था नहीं, तो एलईडी वाले मिल गए, तो मैंने एलईडी वाले इंस्टॉल करवा लिए। दिखने में अच्छे लगते हैं थोड़े से लुक वाइज। और मैं कल अभी चेंज करवाऊँगा। ये देख सकते हो अभी थोड़ा सा वियर टियर हो गया है, इसको मैं कल चेंज करवाऊँगा मार्केट में ले जाके। बाकी आप इसकी बाइक की पेंट क्वालिटी देख लो भाई, 18 साल की बाइक लगती नहीं है। क्या ज़बरदस्त शाइन है पेंट में, और क्या मतलब स्मूथनेस है। अगर आप इसको टच करोगे, ये देख लो शाइनिंग, बहुत अच्छी स्मूथनेस है। और गाड़ी की इंजन की आवाज़ बदल गई। और मैंने यहाँ से देखो वो हटवा दिया है डिग्गी जो लगी हुई थी पहले, क्योंकि उसमें बैठने में बहुत दिक्कत हुई थी। और उसी डिग्गी की वजह से देखो ये स्क्रैच भी आया है मेरी गाड़ी में। अब यहाँ मैं इसका भी कुछ जुगाड़ करूँगा अपने समय के हिसाब से। और यहाँ मैं छोटा सा बैग टांगूंगा जी, जैसे नॉर्मली जो बैग आता है वो देखने में थोड़ा सा स्टाइलिश लगता है, अच्छा भी लगता है। बाकी रेस्ट मैं आपको दिखाऊँ, ओडोमीटर भी इसका जो प्रॉब्लम आती थी, ये देखो इस तरीके से स्टार्ट होता है, जो पहले तो ब्लू वाले में स्टार्ट होता था। और आप आवाज़ सुन लो इसकी, ये देखो, देखा आपने आवाज़ देख लो गाड़ी की, ये देखो आवाज़ इतनी बढ़िया हो रखी है इसकी। और आपको मैं ये दिखाऊं फ्रंट में ये देखो डीआरएस दिख रहे हैं आपको। अभी मैं लाइट्स ऑफ करूँगा तो और अच्छी दिखेगी। देखो ये देखो साइड से। ये बताओ कैसा लगा आपको डीआरएल जो इसमें लगे हुए, जो मैंने भी अलग से नकल गार्ड लगवाया। भाई कमेंट में बताना मुझे। अपाची में देखने में अच्छे लग रहे हैं दूर से, और थोड़े से सेक्सी से लग रहे हैं। प्लस ये मोबाइल होल्डर लगवा दिया, जो काम की चीज़ थी मुझे, मोबाइल होल्डर भी लगवा दिया है, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ पॉइंट की बात पे भाई सर्विस देखो टीवीएस वॉल्वो की थोड़ी सी मुझे ना एक्सपेंसिव साइड लगी कंपेयर टू, जैसे मेरे पास देखो ये भी सामने देखो खड़ी है, ठीक है, एक्सपेंसिव सी लगी। और ठीक है सर्विस तो अच्छी थी, और भी चीज़ें मतलब इनकी मुझे सही लग रही थी, पर थोड़ा सा मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव सा भी लगा। लेकिन हाँ, बाकी चीज़ें जो चीज़ें वो बताता गया, वो जो हमने उनको बताई थी, उन्होंने सारी चीज़ रेक्टिफाई की और चीज़ें बनाते चले गए। तो बस देखो एक चीज़ मैं बोलूँगा कि आप जब सर्विस सेंटर से काम कराते हो ना, तो उनका जो बेसिक प्रोटोकॉल होता है ना, जैसे आपने वीडियो में देखा होगा, बेसिक कोई भी चीज़ खोलना है तो उसके बाद उसको चेन क्लीनिंग के स्प्रे डालना है, कपड़े से पूछना है, वो उनके बेसिक प्रोटोकॉल में है। अभी ये चीज़ आप किसी बाहर आफ्टर मार्केट से करवाओगे तो वो चीज़ें, वो गाइडलाइन वो फॉलो नहीं करता मैकेनिक, क्योंकि उसके पास दसियों गाड़ी आती है, वो दसियों गाड़ियों को बस किसी तरह मतलब बना के किनारे करता चला जाता है। कोई अगर विशेष तौर पे जाके खड़ा होकर उनको बोले कि नहीं भैया हमको ये चीज़ सफाई करानी है, तो भले एक दो बार वो कोशिश करके स्प्रे आपके सामने मार्क कर दे, वरना वो उसमें भी 2 पैसे बचाएगा। बात समझ में आई? तो ये हिसाब किताब है मेरे दोस्तों। तो इसीलिए आप कभी अगर गाड़ी करवाते भी हो तो कोशिश किया करो कि ऑथोराइज सर्विस सेंटर से कराओ। थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ता है, लेकिन वो महंगा आपको इसलिए नहीं खलता क्योंकि जो चीज़ें आप उसमें डालते हो ना, स्प्रे डालते हो, और भी चीज़ें उसमें पड़ती हैं। अब आप देखो इसी गाड़ी की शाइनिंग देखो, मतलब मैं इसी से कह रहा हूँ, ये रात का वक्त है, मेरे कैमरा पता नहीं आपको जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। इतनी पुरानी गाड़ी होने के बाद भी इसकी शाइन देख रहा हूँ, कितनी अच्छी इसकी क्लीनिंग की गई है, देख सकते हो ये देखो। जबकि ये BS3 मॉडल है मेरा ये। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सर्विस सेंटर से अगर आप कराते हो चीज़ें, तो सर्विस सेंटर में चीज़ें थोड़ी सी आपको बेहतर मिलती हैं, और चीज़ें वो रेक्टिफाई करते हैं, वो बताते हैं। अच्छा, वहाँ रिपेयर का कोई चक्कर नहीं होता मेरे भाई। वहाँ पे सिस्टम ये होता है कि ख़राब है या थोड़ा वो 50 60 या 70% उसमें किसी पार्ट में जान बची है और 40% डेड है, तो वो सीधा उनका रिप्लेसमेंट वाला हिसाब किताब रहता है। रिप्लेसमेंट से मैंने ये देखा है, रिप्लेसमेंट से क्या होता है, गाड़ी की लाइफ आपकी बढ़ जाती है। वो चीज़ जो रिपेयर वाला होता है, रिपेयर वाला अभी आप
टेम्प्रेरी खींच लोगे 6 महीने साल भर, और फिर वापस उसी कंडीशन में लोगे, फिर रिपेयर करोगे, फिर खींचोगे, फिर वो एकदम डेड हो जाएगा। वो डेड होते होते उसके साथ जो और भी सपोर्टिंग जो उसके पार्ट्स लगेंगे उसमें कुछ ना कुछ समस्या पैदा हो जाएगी। तो इसीलिए अच्छा, जब आप रिप्लेसमेंट कर देते हो, रिप्लेसमेंट में क्या होता है, एक पुर्जा अगर आपका बढ़िया चकाचक चलने लगा, खूब बढ़िया एकदम अच्छे उसमें परफॉर्मेंस देने लगा, तो उसके साथ जो बाकी के जो साथ के जो पुर्जे जुड़े हुए हैं वो भी उसके साथ में एक तालमेल बैठा के मतलब चीज़ें वो बेटर परफॉर्मेंस देना गाड़ी शुरू कर देती है। और माइलेज भी अच्छा हो गया। जैसे अभी मैं देख रहा था, मैं चला के आया, मेरे को उसने 40 का एवरेज दिया है। क्या बुरा है मेरे भाई, 18 साल पुरानी गाड़ी अगर आपको 40 का एवरेज दे रही है, वो भी 180 cc की, बहुत अच्छा है यार, वेल मेंटेन है। तो आप कोशिश करो कि सर्विस सेंटर में कराओ। बाकी अगर आप, हाँ, एक चीज़ जो मुझे अभी एक फ़ायदा मिला जी, मुझे जो ये फ़ायदा मिला कि जैसे मैं एओजी ग्रुप में ऑफिशियली मेंबर हूँ, तो एओजी से मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि भाई जब मैंने वहाँ पे अपने एडमिन को अप्रोच किया और फिर हमारे एडमिन ने जो यहाँ के टीएल थे लखनऊ के, उनसे अप्रोच करके बात किया, तो भाई मुझे कुछ डिस्काउंट उन्होंने वहाँ पे करवाया। और प्लस देखो, ये सब फ़ायदे होते हैं ऑफिशियल ग्रुप ज्वाइन करने से। ऑफिशियल ग्रुप ज्वाइन करके जब आप सर्विस सेंटर में कोई काम कराना जाते हो ऑथोराइज वे में, तो वहाँ से कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट मिलता है। और ये आपका एक प्लस पॉइंट है। प्लस आप राइडिंग ऑफिशियल ग्रुप में हो तो आपको राइडिंग एटिकेट्स भी अच्छे मिलेंगे, आपको बाइक चलाना है कैसे वो भी आपको समझ में आएगा। प्लस आपको वहाँ से भी कुछ ना कुछ चीज़ें, उनके भी जो ट्रेनर आते रहते हैं बाहर से, चेन्नई से, टीवीएस वालों के, वो भी आपसे इंटरेक्शन करते रहते हैं, तो वो भी कई सारे टिप्स एंड प्रो टिप्स और टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताते रहते हैं कैसे आपको बाइक को मेंटेन रखना है, कैसे आपकी गाड़ी को अच्छा आपको चलाना है। जैसे भी एक हमारा यहाँ पे लखनऊ में एक ट्रैक रेस बहुत जल्दी होने वाला है, जो टीवीएस ऑरेंज करवा रही है, और ये शायद चेन्नई से इनकी ऑफिशियल कोई टीम आएगी, वो यहाँ पे सब कुछ कराएंगे। तो भाई यही मैं कहना चाहूँगा कि आप ऑफिशियली एक ग्रुप ज्वाइन करो, उसके बाद उस ग्रुप के थ्रू आप फिर किसी सर्विस सेंटर में अगर आप जाते हो, वहाँ पे आपका रेफरेंस ज्वाइन जाता है, तो कुछ ना कुछ भाई इम्पैक्ट पड़ता है। फिर वो मैकेनिक भी आपको पहचानते हैं, वो मैनेजमेंट भी आपको पहचानता है, फिर आपके साथ वो 2 नंबर वाला काम नहीं होगा भाई, वो काम बिल्कुल क्लियर कट वाला होगा और बता के होगा कि भाई ये खर्चा है, इस हिसाब किताब ये है। तो इसीलिए अगर आप चीज़ों को बदल देते हो, गाड़ी बिल्कुल समझ लो ऑलमोस्ट नहीं है। और जब आपको लगे कि नहीं अब ज़्यादा खर्चा मांग रही है और रिपेयर बाहर करा के भी आप थक रहे हो रिपेयर कराने में, तो भाई आप बेटर है कि फिर आप इसको गाड़ी को बदलने में ज़्यादा समझदारी है कि इसको एक्सचेंज कर लो। क्योंकि मैंने भी 1-2 बार बाहर के मैकेनिक से छुड़वाया था। बाहर का मैकेनिक 1-2 बार तो आपके लिए काम अच्छा करेगा भाई, नो डाउट आपको सेटिस्फेक्शन तो उसको देना है, क्योंकि आपको पहले वो कस्टमर बनाएगा। लेकिन उसके बाद जहाँ आप उस पर भरोसा कर लोगे, फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा कांड कर देगा चलते चलते कि आपको पता नहीं चलेगा, वो चीज़ आपको बाद में पता लगती है। अच्छा, सर्विस सेंटर में क्या है, सर्विस सेंटर में उनको सैलरी ऑलरेडी मिल रही होती है, उनको खाने का पैसा नहीं होता है, उनको चक नहीं, इनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि उनको पैसा यहाँ से बचा लेंगे वहाँ से पैसा बचा, उनको तो ऑलरेडी सैलरी मिल रही है, उनको पैसा, वो बस वो खाने पीने की चीज़ें आपसे मांगते हैं, भैया गुटखा खिला दो, 10-20 रुपये दे दो, कुछ खा चाय पानी के लिए, जैसे मतलब जहाँ जैसे जो भी स्टेट में हो आप हो, वहाँ पे वो चीज़ें वो ऑफ़र करते हैं समटाइम्स अच्छा काम करने, एक्स्ट्रा काम करने के लिए। अदरवाइज़ और कोई भी चीज़ वो डिमांड नहीं करते। तो मेरा यही कहना है भाई कि वहाँ पे सर्विस सेंटर में अगर आप खड़े होकर बैठ के आप चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो, चीज़ें वहाँ लग रही है, तो वहाँ पे काम थोड़ा ऑथेंटिक होगा, और वो जानते हैं इस चीज़ को, उनकी ट्रेनिंग होती रहती है, वो अपडेट भी रहते हैं। सर्विस सेंटर वाले जो मैकेनिक होते हैं, उनको हर 3 महीने पे 4 महीने पे कंपनी पे आप ट्रेनिंग के लिए भेजती है। और जो अच्छा आफ्टर मार्केट मैकेनिक कौन होते हैं भाई, उसी सर्विस सेंटर सीखे इंसान जो है, जब वो अपना वहाँ पे जॉब छोड़ के अपना बिजनेस शुरू करते हैं मार्केट में जाके। अब क्या होता है, शुरू में जब तक तो वो अपडेट रहे, जो मान लो 2026 में किसी मैकेनिक ने जॉब छोड़ी, 2025-26 तक जो भी गाड़ियों में अपडेट है तब तक तो वो अपडेट रहा। बट अब अगला 2026 के मिड में या क्वार्टर में या दिसंबर एंड में, विंटर्स में कोई नया गाड़ी में अपडेट है, उसकी जो ट्रेनिंग वो तो मैकेनिक नहीं लिया हुआ है, वो तो बाहर गए मैकेनिक का काम कर रहा है। आप जाओगे, वो कभी ये नहीं कहेगा कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, वो हमेशा कॉन्फिडेंस से ही आपसे बात करेगा, नहीं मेरे पास सब कुछ है, मैं आपको सब कुछ करके दे दूंगा, आप ये कर लो वो कर लो। हाँ, अब यहाँ बात आती है जेब की। भाई अगर आपके पास किसी की जेब अलाउ करती, किसी की जेब अलाउ नहीं करती है, तो किसी का भाई आपको वो परफॉर्मेंस मोड नहीं चाहिए, सिर्फ कहते हैं ना कि हाँ भाई मेरी गाड़ी चलती रहे, बस बहुत परेशान भी ना करे, नॉर्मल चलती रहे, तो भाई बाहर से मैकेनिक से भी आप काम करा लो। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे परफॉर्मेंस भी अच्छी मिले और पिकअप भी वैसे मिले बिल्कुल जैसे नई वाली थी, तो भाई उसके लिए आपको सर्विस सेंटर में ही सर्विस करानी पड़ेगी, तभी आपको वो परफॉर्मेंस पिकअप मिलेगा। उसका बेसिक रीज़न ये होता है कि वो रिपेयर नहीं करते, वो सिर्फ पार्ट्स को बदल देते हैं। पार्ट्स बदल के जब नया लग जाता है तो भाई इंजन में जान आ जाती है, फिर वो बिल्कुल इंजन पुराना नहीं होता, वो बिल्कुल इंजन नया हो जाता है, जैसे आजकल की जो गाड़ियाँ आ रही हैं जिस तरीके की। तो भाई ये अंतर है। बाकी आप लोग कमेंट में मुझे बताओ क्या चीज़ें और आपको जाननी है गाड़ी के बारे में। देखो ये 18 साल पुरानी गाड़ी है, इसका जो बिल मेरा जो आया, जो मैंने आपको बताया है अमाउंट, और मैंने स्क्रीनशॉट इसमें लगा रखा है, देखना उसमें, तो ऑलमोस्ट इतना खर्चा आता है। अब मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं अभी जब तक खींच सकता हूँ मैं इसको खींचूँगा। अगर मुझे लगेगा कोई अच्छी गाड़ी अभी टीवीएस की आ रही, लॉन्च हो रही, तो मैं इसको अपग्रेड भी करूँगा, भविष्य में आने पर देखा जाएगा। चलो फिर रखता हूँ भाई, बाय।